प्रणाम। वो आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आ रही आ रही। जी जी। पहले एक बार मैं पिछले महीने में ये दीदी ने बुलाया था तो मैं आ गया था इसमें कार्यक्रम में, अपने योगा कार्यक्रम में। तभी तो मेरे खेत में टमाटर था, गोभी थी, और ये क्या बोलते हैं उसको, करेला था। अभी आज मैंने गोभी गोभी का और ये ड्रैगन फ्रूट लगाया खेत में, शेड नेट में। इसका या आपको वीडियो बता दूंगा मैं। ये देखिए, मैंने गोभी लगा दी, ये पूरी जैविक है, सेंद्रिय है। और इसमें ये शिमला मिर्च लगा दी मैंने बीच में, और साइड में ये पालक लगा दिया है। और ये जो पोल की शेड में जो पोल है, पोल के लाइन में मैंने पूरे ये ड्रैगन फ्रूट लगा दी। तो ये ड्रैगन फ्रूट अभी लगा दिए, 15 से 20 दिन हो गए इसको, 20 दिन। तो इसको अंकुर फूटना चालू हो गए अभी। ये देखिए, ये अंकुर आज आ रहे हैं अभी। 1 साल में ये 4 फीट तक बढ़ जाएंगे यहाँ तक। बाद में फिर इसको एंगल लगा के उसके ऊपर अपन ढाल देंगे। तब तक ये गोभी और पालक तो निकल जाएगा, अभी पालक निकल जाएगा, बाद में गोभी आ जाएगी, और फिर शिमला आ जाएगी, शिमला मिर्च। तो ऐसा हम मिश्र खेती करते हैं। और इसके ऊपर ड्रैगन जब तक बढ़ता नहीं तब तक मेरा ये लहसुन निकलता था, ये लहसुन लगा दिए। और इसके बीच में भी ये शिमला लगा दी। ये 3-4 खेती में हमारे 3-4 मिश्र खेती करते हैं हम। तो अलग अलग तरह के हम पौधे लगा के उसका ये क्या बोलते, वो खेती की ये पोषक रहता है इसके लिए। यानी कि गोभी के लिए ये पालक पोषक रहता। मिश्र खेती करने का यही है जुगाड़, क्योंकि इसके ऊपर बीमारी नहीं आती, अटैक नहीं आता। कोई भी पौधा देखिए, इसके ऊपर जरा सा भी अटैक नहीं है, बीमारी नहीं है, सब पत्ते अच्छे हैं, सब देखो। और ये पूरा ठिबक से कर दे हम। और ये इसको जो जीवामृत देते, दशपर्णी अर्घ देते, ये पूरा ठिबक से देते हम। इसके बाद में बाहर जो हमने पिछली बार भिंडी बताई थी आपको, तो भिंडी का भी 2-2.5 महीने का पीक हो गया उसका, अभी निकलने को आ रहा हो। भिंडी निकलने के बाद और टमाटर लेंगे हम। तो बाहर का भी बता देते। ये पूरा जो हमारा जो खेत का जो धुरा है पूरा, ये पूरे धुरे में हमने फल के पेड़ लगा दिए पूरे। इसमें जाम है, नारियल है, सेवगा है। सेवगा भी पिछली बार बताया था तो उसको छाटनी कर दिए थे हमने। तो अभी छाटनी करने के बाद देखो उसको आ गया अभी। ये देखिए, ये फूल लगने चालू हो गए। अभी 1 महीने के बाद उसको फलियां पकड़ेगी। तो ऐसा ही डेवलप हो जाता है। और ये धुरे में पूरे हमने सेब के झाड़, नारियल के झाड़, ये सेब है, एप्पल, और ये नारियल, फूल के झाड़। और ये जो बता दिया था मैंने, इसके ये जो हमारा बगीचा है, ये संतरा का बगीचा है, इसके अंदर हमने भिंडी लगा दी थी। अभी तो वो आखिरी पे आ गई। और 10 बाय 20 के अंतर में हमने ये लगा दिया था। ये 10 फीट का अंतर है उसका, संतरे का। और 20 फुट आया है, तो 10 फीट के अंदर। और हमने ये सेब लगा दी फिर, और बीच में ये भिंडी लेते। अभी भिंडी तो आगे आखिरी पर आ गई, नीचे के इसमें ये भिंडी पकड़ना चालू हो गया अभी। इसका अभी 10-15 दिन ले लेंगे हम, बाद में इसको उखाड़ देंगे। ऐसे हम इसमें खेती कर दी पूरी। तो इसमें लागत भी कम आती, क्योंकि लेबर का खर्चा बचाने के लिए हमने ये रोटावेटर लगा दिए।
रोटावेटर से हम ये पूरा तन निकालते। और टोकन यंत्र है हमारा, टोकन यंत्र के माध्यम से हम ये बीज लगाते। और जो बीच में जो खरपतवार जो निकलता है, ये पूरा हम ये रोटावेटर के माध्यम से निकाल लेते। और ये बगीचा भी बढ़ते जाता है। ये सेब भी अच्छे ग्रोथ पे है अभी, सफरचंद। और ये संतरा भी अच्छा हो गया, पूरा डेवलप हो गया। और शेड नेट में हम जो नाजुक रहते, जो कीट ज्यादा जिसके ऊपर आती, वैसे हम गोभी है, टमाटर है, करेला है, दोड़का है, शिमला मिर्च है, ऐसे हम ये भाजी पाला इसके अंदर लगा देते, शेड नेट के अंदर लगा देते। बाकी का पूरा इधर बाहर लगा देते। और साइड में पूरे धुरे में, पूरा जो हमारा 2 एकड़ 5 गुंठे का खेत है, पूरे धुरे धुरे में हमने 260 झाड़ लगा दिए पूरे। ये सेवगा है, अमरूद बोलते हैं उसको, जाम है। और ये तो फल देना चालू हो गया हमारे, अमरूद भी चालू हो गए, सेवगा भी चालू हो गया। बाकी जो नारियल अभी लगा दिए, तो ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं अभी। और कुछ कीट ज्यादा न आने के लिए हम ये झंडू लगा देते हैं कि अटैक उसका, कीटक का, ये झंडू के फूल पे ज्यादा आता फिर। और अपने सब्जियों के ऊपर कम आता है। बाद में घर को पूरे फल खाने को मिलने को ना, इसलिए हमने पपीता लगा दी। पपीता है कुछ खेत में, ये संतरे के बीच में लगा दिए पूरे। ये हम घर को इस्तेमाल करते हैं इसका फल का पूरा। और तुअर जो है, तुअर है। बाकी जो हमारा गांव की तरफ जो खेत है, उधर हम तुअर, हरभरा, गेहूं की खेती करते हैं। और ये धुरे में भी लगा के देखे हमने तुअर, तो ये गजब गजब नाम की तुअर है, जलगांव की। तो इतनी बढ़िया आती है, देखो इसको फल, ये फलियां भी पकड़े अभी, ये फूल भी पकड़े। अब पूरा डेवलप हो गया। ये लगा के हमने प्रयोग के, तो इसको भी अच्छी ग्रोथ है, फल है, फूल है। और ये फलियां भी ज्यादा पकड़ी है इसमें। और फूल गलने का प्रमाण बहुत ही कम है, फूल झड़ रहा है इसका। ये पूरे धुरे पे लगा दिए। और बीच पूरा 2 एकड़ में बगीचा, इसका सफरचंद का, संतरे का। और पपीता तो हम घर को खाते हैं, बेचते नहीं है। घर को खाने के लिए ज्यादा पपीता का हम सेवन ज्यादा करते घर में। और बाद में फन्नस लगा दिए कुछ 10-20 झाड़, ये फन्नस के अभी लगा दिए हमने। तो ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब पूरी हमारी जो खेती में ठिबक है, यानी कि हम जमीन को पानी नहीं देते, सिर्फ पौधों को पानी देते। ये नलियां हमने बिछा दी पूरी, ठिबक के हिसाब से पानी देते पूरा। तो पूरा हरा भरा रहता है, ज्यादा ये खरपतवार तन भी नहीं निकलता। ये पूरी नलियां हमने बिछा दी, इसके हिसाब से हम पानी देते। और सब फलों के झाड़ है हमारे खेत में। कभी भी कोई भी ये बंदर नहीं आ सकता। और ये डुक्कर, हरण, ये कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हमने ये ऐसे तार की फिनिशिंग कर दी है। ये झाड़ को ही तार की फिनिशिंग कर दी। और इसमें चर खोद दिया, इसको पाट बोलते हैं। तो इसके ऊपर कोई आ नहीं सकता। रूही, ये अपना हर हिरन नहीं आ सकता। और कुत्ते हैं हमारे, ज्यादातर कुत्तों का सहारा हमें बहुत है। और बाकी तो चोरी बीरी भी होने का कोई ये नहीं, हमने सीसीटीवी लगा दी पूरी खेत में। और ये अलग हमने फलों के झाड़ लगा दिए धुरे में। अब ये देखो, सीताफल है, बाद में ये इसको मौसम भी है, आम के पेड़ है। ये पूरे धुरे धुरे में लगा दिए 260 फन्ना से, ये बड़ा हो गया अभी। और पूरे धुरे में हमने ऐसे झंडू लगा दिए, क्योंकि बाहर का जो लोगों का सोयाबीन का, इसका ये पीक निकलने के बाद जो कीट इधर आते हैं, अपने खेत में आ जाते हैं। तो फिर रासायनिक फवारनी ज्यादा करना पड़ता है।
रासायनिक से बचने के लिए हमने पहला उपाय तो ये कर दिया। दूसरा उपाय हम अभी चिकट सापले जो आते हैं पीले और नीले, तो वो लगा देंगे खेत में। ये अभी मशागत करने के बाद ये पूरा साफ करने के बाद उसके ऊपर अटैक, यानी कि पीले रंग को कुछ कीट ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो पीले रंग को आकर्षित होने के बाद वो उसको चिकट जाएंगे। और कुछ नीले रंग को होते हैं, तो वो दोनों हमने ला लिए। सब खेत में हम लगा देंगे 50 पूरे बांस के ऊपर। और ये एप्पल बोर लगा दिए धुरे में, उसको बेर भी पकड़ने चालू हो गए। ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं एप्पल बेर। ये 10-11 झाड़ है हमारे। और कुछ अदरक लगा के देखे हमने प्रायोगिक तत्व पर, तो वो भी अच्छी ग्रोथ पकड़ रही। ये पूरे एप्पल के झाड़ है। और पानी हम ये हमारे खेत में बावड़ी है, तो पानी की कोई समस्या नहीं, पानी बहुत है हमारे बावड़ी में। नहीं देते पानी ज्यादा, सिर्फ जो हम पौधे लगाते, ये सब्जी लगाते या बगीचा लगाते, तो उसको ही पानी देते, जमीन को पानी देते नहीं। पूरी ठिबक सिस्टम है हमारी। ये ठिबक है पूरा, संतरे को है, सेब को है। और पूरे जो धुरे में जो हमने झाड़ लगा दिए पूरे, सेब है और ये चिक्कू है, मौसम्बी है, संतरा है, ये पूरे धुरे में है हमारे। जाम है। और ये हमारी बावड़ी है। यहाँ से हम पानी उधर पाइपलाइन करके लेके गए, बीच में फिल्टर बिठा दिए, और आगे भी स्टैंड फिल्टर है फिर। और जो हमारे सेडनेट में पानी जो जाता है, तो उसको हम पूरा फिल्टर करके देते हैं, क्योंकि वो क्षार पानी में थोड़ा रहता है क्षार, तो उसके वो ब्लॉक, ठिबक के ब्लॉक, ये छिद्र है वो ब्लॉक होते थे। तो ये फिल्टर लगाने की वजह से उसके जो छेद है वो ब्लॉक नहीं होते। इसकी वजह से हम ये पूरी, एक ही आदमी पूरा संभालता। मैं खुद ही संभालता, और लेबर रहते 2-3 बाय। बाकी तो कोई लेबर की कुछ समस्या नहीं है, लेबर ज्यादा लगती ही नहीं है। और ये हमारा सब्जी निकालने का, यानी कि 12 12 महीने हम पूरी खेत में सब्जी निकालते हैं। और पूरी ज्यादातर, यानी कि 99% जैविक ही निकालते हैं। ये देखो भिंडी की साइज भी अभी देखो 6 से 7 फीट तक हम भिंडी ले ली। 2.5 से 2.5 महीने के ऊपर चली है। यानी कि 1,38,000 का अभी तक ये भिंडी ने हमको पैसा दिया है। और लेबर का खर्चा निकाल के सब 70-80 हजार रुपये सिर्फ हमको भिंडी देती। इसके बीच में पूरा पालक था, फिर धनिया था, ये निकाल दिया हमने, वो 30-40 हजार का हो गया था। और ये हमारे बगीचे की ग्रोथ हो रही है। और ये सेब भी, अब सेब को 1 साल हो गया अभी। अभी अगले साल इसको ये फल पकड़ना चालू हो जाएगा, सेब को भी और संतरे को भी। संतरे को हमारे 3 साल पूरे हो गए, 4 साल होने के बाद इसको भी फल पकड़ना चालू हो जाएंगे। तो ज्यादातर हम खेती हमारी उपजाऊ है, नरम है, पूरी मिट्टी भी नरम है। ज्यादातर इस्तेमाल ये इसका करते हैं हम, या क्या बोलते हैं उसको, सेंद्रीय सेन खत, जीवामृत, यही देते ज्यादातर। और इसके बाद में हम सब्जियां उगाने का थोड़ा कर देंगे, क्योंकि ये हमारे जो सेब के झाड़ है, संतरे के झाड़ है, इसकी ग्रोथ में थोड़ा फर्क आ जाता। फिर बीच में थोड़ा लगा देंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। और संतरा भी 3 साल का संतरा है हमारा। इसको भी हमने ज्यादातर ये हमारा सेन खत, हमारी गाय गाय गावरानी 2 घर को, गाय का ही हम अ, उसके गोबर का हम इस्तेमाल ज्यादा करते, 2 गाय का ही पूरे खेत को। ये पपीता नहीं, यहाँ से चालू हो गए थे फल, तो अभी तो 2 साल हो गए इसको, तो भी देना चालू है। तो इसके ऊपर कुछ अटैक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और खाने को भी इतनी मीठी है कि लोग हमें जबरदस्ती मांगते, क्या हिसाब है हमें दे दो।
और ये हमारा सेवगा बहुत अच्छा आता है। सेवगा 70 से 80 हजार रुपए हमको सेवगा देता धुरे का पूरा। तो इसको अभी फूल लगना चालू हो गए। 1 महीने के अंदर इसको अभी फलियां पकड़ेगी। ये फूल लगना चालू हो गए। इसके पहले मैं जुड़ गया था अपने योगार कार्यक्रम में, तो मैंने बता दिया था ये सेवगा तो पूरी छटनी कर दी थी उसको। ऐसा हरा भरा नहीं था। अभी ग्रोथ होना चालू हो गया उसकी। अभी जैसे जैसे ठंड पकड़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ करेगा। और जो खेती में जो सब्जी का प्रमाण रहता हमारा, तो लेबर जिसको कम लगेगी, यानी कि गोभी निकालना है तो 2 आदमी हम 2 क्विंटल गोभी निकाल लेते हैं। पर मिर्ची अगर लगा दिया हमने तो 10 लेबर लगाया तो भी 2 क्विंटल नहीं निकालती। इसलिए हम ज्यादा लेबर नहीं लगने को ना, ऐसे हम ये सब्जियों का पीक लेते हैं इसमें। शिमला मिर्ची भी तोड़ने को बहुत ही लेबर कम लगते, टमाटर को लेबर कम लगते, गोभी को कम लगते। भिंडी है, भिंडी को थोड़ा लेबर लगता ज्यादा, लेकिन भाव अच्छा रहता है। शुरू से हमारे को 40 रुपए से 60 रुपए तक भाव शुरू से हम मिल रहा है किलो का। तो ये लेबर ज्यादा लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आ, इसका उत्पन्न ज्यादा होता फिर। तो अभी 2 ढाई महीने का है। दो 2 4 दिन तक का हम ये तोड़ करेंगे। बाद में इसको निकाल के दूसरे पौधे हमने तैयार कर दिए टमाटर के। बाद में इसमें टमाटर लगा देंगे, बीच में गोभी लगा देंगे, और सम धनिया लगा देंगे, और पालक लगा देंगे। लेकिन पालक धनिया निकालने को और बांधने को ज्यादा लेबर का खर्चा नहीं आता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, और क्वालिटी अच्छी रहती है। और प्रायोगिक तत्व के ये करके हमने ये अंजीर भी लगा दिए। तो अंजीर की भी ग्रोथ अच्छी है। अभी अभी तो अभी अभी लगा दिए ये। और ये हमारा शेड नेट है। पूरी शेड नेट में 12 ही महीने हम ये सब्जियों का सब्जियों की खेती करते, क्योंकि हमारा सिटी नजदीक है। 7 किलोमीटर हमारा वाशिम शहर है, और शहर नजदीक होने के कारण हमें ये खर्चा कम आता, लागत कम आती। और सब औजार हमने घर को ही ये तैयार कर दिए। डवरने का है, ये पेरने का मोगा, दत्तालू वगैरह, ये हमने सब घर को बना दिए। इसमें हम जीवामृत बना देते, ये टंकी में हम जीवामृत बना देते। और यहाँ से हम ये सिस्टम बना दिया हमने पूरी इसकी। यहाँ से फिल्टर होके पानी अंदर जाता है, और जो लिक्विड के जो ये आता अपना, पहले पहले तो हम थोड़ा थोड़ा नत्र देते उसको। बाद में जीवामृत फिल्टर करके ये इससे हम दे देते भिंचुरी से। और ये 10 पर का अगर फवारना है हमको, तो हमने ये एसटीपी पंप बना दिया, घर को ही बना दिए। तो यहाँ टंकी में ही हम उसका अर्क छोटे टंकी में डालते। और ये पूरा यहाँ से नली है हमारी, पूरी बड़ी नली है, और एक जगह से हम इसको फवारनी कर देते पूरे खेत में। ये ये गन है फवारने की, इससे हम पूरा खेत में फवारते। एक लेबर पीछे अगर रह गया पकड़ने के लिए, तो एक आदमी 2 घंटे में पूरा 2 एकड़ खेत फवार सकता है। बाद में तो ज्यादा तो हम इसका ही इस्तेमाल करते। ये जो चिकट सापड़े हैं, ये हमने अभी लाए हैं, आपको बता देते। ये लाए हैं हमने, इसको लगा देंगे, इससे अभी कीट इसके ऊपर चिपक जाएगी। ये नीले है, कुछ पीले लाए हैं, तो इसकी वजह से हमारा खर्चा कम आता है। खेती में क्या है, लागत ज्यादा नहीं लगने को होना है। लागत अगर लग गई ज्यादा, तो भाव तो अपने हाथ में नहीं रहते। कब सब्जियों में भाव कब कम आ जाएंगे। अभी जो हमारा टमाटर था, पहले मैं जुड़ा था, तो ये जिले में तो टमाटर किसका नहीं था, मेरा ही था सीड नेट में। इसलिए मेरे को अच्छी कीमत मिली।
₹2500 कैरेट से मैंने 700 रुपये तक, यानी कि एंड में 700 रुपये बेचा, तो अच्छे पैसे हो गए। तो उसका तो अपने हाथ में नहीं रहता मार्केट का, कि कौन सी सब्जी ज्यादा आएगी, कौन सी कम आएगी, इसका कुछ अंदाजा अंदाजा लगा नहीं सकते अपन। इसलिए खर्चा खेती में कम होने को होना, यही सोचकर खेती करना पड़ता है। और खर्चा कम होने के लिए ये जुगाड़ तो अपने को करना ही है। रोटावेटर छोटा लाना, ये खत वार निकालने के लिए डवरना लाना, और टोकन मशीन लेके आना, यानी कि जो बाई लेबर एखादी उसको पालने को बोल दी, तो एक भाई एक सरी लगा देगी दिन भर में। और टोकन एक यंत्र अगर रहा तो एक आदमी 2 घंटे में पूरा आधा एकड़ लगा देगा। जो लेबर के हाथ से जो लगाते अपन, उससे भी बढ़िया टोकन यंत्र से लग जाता, अंदर जाता, मिट्टी में जाता, एकदम पूरी मिट्टी ऊपर गिर जाती है उसके ऊपर। और जितना अंतर लगाना है, जितना बीज डालना है, उसको एडजस्टमेंट है, सब कर सकते हैं अपन। क्योंकि जो अभी जो तकनीक आ गई, उसका इस्तेमाल तो हर खेती करने वाले ने करने को ही होना। पहले जैसा खेती का अभी रहा नहीं है। अभी तो बहुत औजार आ गए, आधुनिक खेती जिसको बोलते हैं अपन। तो आधुनिक खेती के पीछे लगना ही है सबको। खर्चा कम करना, लागत कम लगाना, और उत्पन्न कैसा ज्यादा बढ़ेगा लागत कम करके, इसके सोच में रहना। और खर्चा कम करने के लिए तो 2 गाय तो होना ही अपने घर को, देसी गाय, दूध भी आ जाता। और उसका गोमूत्र और जो गोबर है, उससे तो 5 एकड़ खेती हर साल तुम्हारी अपनी खेती, 5 एकड़ खेती पूरी ये हो जाती है उसके। तो ज्यादातर हम इस्तेमाल जीवामृत का ही करते, सेन खत वगैरह कम डालते, क्योंकि जीवामृत बनाने में तकलीफ नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। जीवामृत में कुछ 20 लीटर अपना गोमूत्र है, 20 किलो गाय का ये गोबर, 2 किलो या बेसन, 2 किलो गुड़, और थोड़ी धूरी की मिट्टी, ऐसा अगर 8 दिन अपने अपन ने हिला के रख दिया एक बैरल में, तो बहुत ही अच्छा उसका ये खत तैयार हो जाता है। और लेबर के माध्यम से फटाफट बाटली में लेके ऐसा देना, नहीं तो फिर ड्रिप छान करके उसको ये चिपक से दे सकते हैं अपन। तो इसकी वजह से हमारा पालक भी देखो इतना बढ़िया है। मार्केट में अगर पालक का भाव 15 रुपए 20 रुपए किलो है, तो हमारा 30 रुपए जाएगा, 30 से 35 रुपए जाएगा। और ये 20 दिन में कोई भी ड्रैगन ये फुटवा नहीं फोड़ सकता। हमारे 20 दिन में ये देखो फुटवा फोड़ दिया पूरा, ये आ गई इसको। अभी ये आने के बाद 3 महीने के अंदर ये पूरा 4 4 फीट तक जाएगा। तार बांध बांध के हम 4 फीट ले जाएंगे इसको बाद में, और एंगल बिंगल लगा के उसको सेट कर देंगे। और बीच में तो पूरा सब्जी हमारा लेना चालू रहेगा हरदम। और सब्जी लेते होगा तो वो तो आपको यही लेना पड़ेगा, बेड बेड सिस्टम, बीच में नाली होना, यानी कि बरसात का पानी भी नाली से जाएगा, बेड में पानी रहेगा नहीं ज्यादा। और पानी का जमा पानी जमा अगर होगा तो बुरसी ज्यादा पकड़ेगी। तो हमारे खेत में बुरसी बिल्कुल ही नहीं पकड़ती, क्योंकि हम ज्यादातर 10 10 परनी अर्क और ये जीवामृत का इस्तेमाल करते। इसलिए हमारी गोभी भी एक नंबर रहती मार्केट में पूरे 10 15 रुपए ज्यादा ही हमें भाव मिलता है इसको आगे। इससे मार्केट में अगर 40 रुपए गोभी का भाव है, तो हमें 60 रुपए मिलना ही है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती। और कीटक तो कुछ भी नहीं, खेत में भी नहीं और ये शेड में भी नहीं। अभी हम ये पहले लगा दिए थे चिकट सापड़े, वो अभी खराब हो गई, निकाल देंगे उसको बाद में। और हमने ला लिए, उसका कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, 5 रुपए 7 रुपए का एक गिरता हो,
और 3 महीने लगातार काम देता है और पूरे कीट उसमें पकड़ लेते हैं। ये तो पहले का है जूना, तो ये पूरे कीट इसमें चिपक गई है, छोटे छोटे जो है ये रस शोषक कीड़ी बोलते हैं इसको। ये अगर नहीं पकड़े गए तो पूरा ये पत्ते खराब कर देते, फल खराब कर देते, गोभी खराब कर देते। तो अभी ये 2-3 दिन में हम लगा देंगे इसको। तो ये लहसुन की क्वालिटी भी अभी, लहसुन इसमें जो लगा दिया है 15 दिन का लहसुन है, अच्छी ग्रोथ है उसकी, क्योंकि जमीन हमारी बहुत मुलायम रहती है। और ये सब कारण इसका जीवामृत ही है। जीवामृत से पूरी अपनी जमीन भी उपजाऊ रही थी और सब्जियों में क्वालिटी बहुत अच्छी रही थी। आपने देखा होगा, पिछली बार मैंने टमाटर आपको बताया था मेरे यही शेड में का, तो बिल्कुल ऐसे 7-8-9 ऐसे घर था, एक एक घर में, यानी कि एक एक टमाटर पे 150 से 200 टमाटर थे। और भाव इतना था कि कभी हमने भाव इतना नहीं देखा। बहुत पैसा हो गया हमारा टमाटर का। और ये गोभी भी ऑफ सीजन में आ जाएगी अभी, इसलिए इसको भी भाव अच्छा लगना ही है। और ये हम पूरा ये ऐसा ट्रे लाके हम घर को ही पौधे तैयार करते, बीज डाल के इसमें कोकोपीट वगैरह डाल देते और घर को ही बना देते हम। यानी कि लागत कम आती, बाहर से अगर लेना है तो 1 रुपए का गिरता, और अपन खुद अगर घर को बनाया तो 30 से 40 पैसे का एक गिरता था। और कुछ पूछना है? जी, बहुत सुंदर विकास भैया, बहुत अच्छा। आपने आज आपके खेत का पूरा लाइव हमें दिखा दिया। और जी, आप आपके ये कितने एकड़ खेती है विकास भैया? ये 2 एकड़ 5 गुंठे है यहाँ पे। और अच्छा, दो या गांव, हाँ, अच्छा, तो गांव के फिर तरफ, गांव के तरफ 2.5 एकड़ है। तो उस खेती में आप क्या करते हैं फिर? उस खेती में सोयाबीन, तुअर, और नहीं तो फिर हरभरा, गेहूं, बस। इसमें सब सब्जी नहीं उगाते हम। अच्छा, तो ये हाँ, अपने 2 एकड़ का और 2 गुंठे का जो आपका ये खेती है, और उसमें आपने कितनी सुंदरता से पूरे आ, जी जी जी। इनका बरोबर 23,500. जी। हेलो। बहुत सुंदर तरीके से आज अपने आपके घर में गाय होना जरूरी है। हर एक किसान के घर में गाय होना जरूरी है ये। जी जी और और आपने आज पालक, टमाटर, भिंडी, फणस, गोभी, सांबार, शेवगा, पपई, जी जी। ड्रैगन फ्रूट, एप्पल, अंजीर, इतना हम्म। सारा आपने सब्जियां और फ्रूट भी, और उसमें आप मिश्र खेती ये भी करते मिश्र हैं, और वो भी मिश्र जीवामृत के साथ। जी जी जी, तो ये बहुत सुंदर आज आपने दिखा दिया हमें। और आपने बताया कि आपको आपकी जो मार्केट होती है उसमें आपको पीक को भाव भी बहुत आता है। तो फिर जी। आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आप स्टॉल लगाते हैं, या फिर मार्केट में ही आप ऐसे ही देते हैं व्यापारी से? व्यापारी को देते थे, आड़ती को दे देते थे। ये जो हरासी रहती है ना, उसमें डाल के, ये बहुत ज्यादा रहता नहीं है। अभी गोभी अगर निकलना चालू हो गई तो रोज की 4-5 क्विंटल 10 क्विंटल निकालना पड़ता। और अगर स्टॉल लगा के बैठे तो इतनी नहीं है, जाती नहीं ना, ग्राहक लेती नहीं उससे। अच्छा, तो तो फिर मार्केट में जाके मार्केट में ही आपको अच्छे दाम मिलते हैं, है ना? मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं। स्टॉल लगाने के लिए अपने पास टाइम ज्यादा नहीं रहता ना, पूरा खेती में अपन योगदान देते हैं ना पूरा। जी जी तो जी जी। इस हाँ,
और आपने सब अपन पिछले बार भी बताया था कि आपको लागत कम और उत्पन्न ज़्यादा मिलता है ना? तो 1 जी, साल का आपका आपने कितने बताया था? 1 साल का हम 4 लाख 5 लाख का टारगेट रहता हमारा। 1 साल का पूरा खेत में 2 एकड़ में। वैसा तो ये जब ये फल के जो बगीचा पूरे बड़े हो जाएंगे हमारे, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल और संतरा, ये 3 मुख्य है। ड्रैगन फ्रूट 260, अपने ये ड्रैगन फ्रूट 1800 है, एप्पल 260 है और संतरा 270 है। ये संतरा और एप्पल 1.5 एकड़ में है और आधा एकड़ में हमारा ड्रैगन फ्रूट है। ये अगर जब बड़े हो जाएंगे तो पूरा धुरे का, और ये खेत 1.5 एकड़ में जो एप्पल और संतरा है उसका मिला के 12 लाख का टारगेट है हमारा। हर साल में 12 लाख खेती ने हमें देना ही है, ये टारगेट है इस। और उसके 12 लाख कैसे मिलेंगे और खर्चा कैसा कमाएगा, तो इसके पीछे हम लगे। वो मिलाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फल की ग्रोथ भी कैसी अच्छी बनी रहेंगी, उसके ऊपर अटैक कैसा कम आएगा और लागत कैसी कम आएगी और फ्रूट में पूरी क्वालिटी कैसी अच्छी लगेगी, उसका पूरा अध्ययन करके अभ्यास करके उसके पीछे हम लगकर खेती करेंगे। और ये फ्रूट और बीच में भाजी पाला, ये पूरा हमको हर साल में 12 लाख रुपए देना ही है, देने को ही होना। ऐसा हम प्रयास करें पूरा। जी, जी, पूरा जी। टाइम 12 लाख का है। जी, जी, जी। तो ये आपका जो वेजिटेबल जो लगाते हैं ये आप अल्टरनेटली करते ही है ना? जैसे कि अभी ये सीज़न दूसरा सीज़न और फिर बिल्कुल दूसरे बार ऐसे चालू ही रहता है आपका, है ना? चालू रहता है। साल में हम 4 बार लेते हैं, अच्छा, पूरे चलिए साल बहुत भर में। सुंदर। जी, जी, एक के जी। 3 अगर 3 महीने में गोभी आ जाती, 3 महीने में भिंडी खलास हो जाती, 3 महीने में टमाटर खलास हो जाता, ऐसा 4 बार ही हम बिल्कुल तैयारी रखते। भिंडी निकाल दिए, उसमें अगर मशागत ट्रैक्टर भी कर चला के ये करके रोटावेटर मार के ताबड़तोड़ 2 या 3 दिन में दूसरी सब्जी हम लगा देते। ऐसी 4 बार हम सब्जियां पूरी लेते खेत में, और ये बगीचा ग्रोथ होना चालू रहता। निंदाई बगीचा भी कैसे करते हैं आप निंदाई? ये रोटावेटर लाया मैंने, रोटावेटर। और ये हाथ हाथ से चलाने का एक डोरा है हमारा, छोटा बहुत रोटावेटर बढ़िया। आपको बताया मैंने अभी। अभी और दिखाऊं? दिखाइए ना। जी जी जी, ये तो पूरा ड्रिप जमा करने के लिए और ये बिछाने के लिए है, ये मशीन है। बहुत बढ़िया। इससे और ये ड्रिप क्या है, हर साल में उसको थोड़ा, ये अपना व्हाइट कैट करके ये आता है, उससे धोना ही पड़ता है क्योंकि उसको जी ब्लॉक जी, ये अच्छा बंद हो जाती है। बहुत बहुत ये बढ़िया। हमारा ये रोटावेटर है, ये छोटा दिखाइए। रोटावेटर है। अभी बड़ा कॉइल कितने गैप एचपी हो का गया है था, तो ये? ये 3 HP का है छोटा। जी, कितने में आपने लिया था? ये 25,000 में जयपुर से लाया था मैंने। अच्छा, इसमें शासन का अनुदान मिला आपको? नहीं नहीं, वो अच्छा। शासन उनकी ज्यादा HP और वो उसकी कुटाई में पड़ा ही नहीं। मैं खुद लाया और चालू, हाँ ये है। हाँ। और जी, और जो हाथ से चलाने का डोरा है, ये नहीं कि इसको भी लेडीज भी चला सकती है रोटावेटर को। 30 किलो वेट दिखाइए है उसके इसका, ज्यादा उसके नहीं। ऊपर, उसके ऊपर कैमरा ले जाइए। कार के ऊपर ये वो कौन था, ये पा- रोटावेटर रोड ना? हाँ, के रोटावेटर ऊपर दिखाइए। थोड़ा-सा दिखाइए उनको। रोटावेटर दिखाऊं? हाँ जी 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 जी। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। जी जी जी। अभी ये इसको खोला है हमने, वो थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, जी आप खोल के रख दिया अभी। कंपनी कौन सी, ये ये कंपनी कौन सी है ये भी बताइएगा। ये कंपनी वो केएल, एक खाजगी कंपनी है, खुद की कंपनी है उनकी। जी। केएल इंडस्ट्री
तो भी नाम है उसका, मैं बता दूंगा आपको, लेबर है मेरे पास अभी। ये ये टैंक है उसका पेट्रोल का, 1 लीटर में आराम से 2 एकड़ ये मार सकता पूरी, 1 लीटर में, यानी कि 100 रुपए में काम हो जाता अपना बीच में का। बहुत बढ़िया। हाँ, और दूसरा जो है हाथ को काय के हाथ लिए से खोल, चलाने। ये खोल काय जी के लिए किया, क्या बिगड़ गया, क्या क्या हुआ? मैं थोड़ा वो जरा आवाज मार रहा था, तो जी। उसको हर 2-3 महीने में करते हम उसको, अच्छा। ग्रीसिंग ग्रीसिंग लगाना, थोड़ा वो जो हम हवा पकड़ने का जाली जाली भी नहीं, निकाल के साफ कर। आप एक जी बार ना इंडियन खरीद लीजिए। ये क्या चाइनीज रहते हैं ना, तो खराब हो जाते हैं। आप एक बार इंडियन ले लेंगे तो ये खराब नहीं होता। इंडियन इंडियन की तो जो विशेषता होती है कि जो जी सामान है वो बहुत मजबूत है। अगर आप जी लेंगे जी तो भले आपको 25 की जगह वो 45 में मिलेगा, लेकिन वो बहुत जी अच्छा है। और उसमें प्रशासन अनुदान दे रहा है आपको, तो वो आप वो अनुदान वाला ले लेंगे, 3 HP का, तो वो आपको ठीक रहेगा। ऐसे 13-13.5 HP के बहुत अच्छे आते हैं ये निंदाई के लिए। अच्छा, इसमें कुछ जानकारी आपको पावर टिलर इसमें चाहिए होगा तो आप हमारे से ले सकते हैं। जी 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 ये के इंटरप्राइजेस जयपुर। जी, के और क्या इंटरप्राइजेस चीज है आपके पास निंदाई की? जिंदा की ये दौरा है। हो रहा है, वो भी दिखाइए। ये धनिया बिनिया डालने के लिए है, ये मोगा बोलते हैं हम्म उसको खींच से। ये डोरा है, हम्म ये डोरा है, ये हाथ से हम हाँ, चलाते हैं इसको। बहुत बढ़िया। हाँ, और हम्म ये टोकन मशीन है हमारी, इससे हम हम्म ये मेथी पालक आ, धनिया इसमें अगर बीज डाल दिए, ये है, ये टोकन हम्म, मशीन है हमारी। ये 2 घंटे में 2 दिन का काम आराम से कर देती है। बहुत ये बढ़िया, लाइट बहुत सुंदर। जी, और ये हम्म, चार्जिंग का है, यानी कि इससे खर्चा कम आता है। ये खर्चा कम कैसा है, इसका हम ज्यादा विचार करते हैं। जी जी जी। जी, ये बाद में हमारी जो गन है, इसके लिए ये गन है, ये हम्म रखते हैं, ये सीसीटीवी लगाते हैं, कुत्ते हैं, ये लेबर का खर्चा कम आता फिर इससे। हम्म। हाँ, और जो आपके यहाँ देखते हैं, पेमेंट क्या चल रहा है लेबरों का? ये लेडीज का 200 रुपये, अच्छा। और आदमी, हाँ आदमी लगाया तो 500 600 700 तक लेते वो, क्योंकि हमारा सिटी नजदीक है, सिटी में बहुत ज्यादा अंतर। उनको काम लगता है। तो लेडीज और आदमी में बहुत अंतर है। 200 रुपए में लेडीज और आदमी 500 रुपए। 500 600 रुपये क्योंकि उनको ये ओ, नजदीक है ना, सिटी नजदीक है, और अच्छा। सिटी में जो, हाँ सिटी में लेबर को ज्यादा कीमत है ना, ज्यादा काम लगता है, लेडीज जाती नहीं सिटी में, तो इस आप वजह तो से। लेडीज से ही कराया करो, क्या मतलब 700 रुपए देने से? आदमी तो कोई नहीं रहता ही नहीं, मैं खुद अकेला, और लेडीज 2-3 लेडीज रहती है हमेशा, और मैं जी, खुद बहुत खुद ही बढ़िया, कर। बहुत अच्छा। जी जी, ओ। ओ अच्छा, आप मंडी जब लेके जाते हैं सब्जियों को, तो आपको जी कमीशन लगता होगा वहां पे? हाँ ना, 10% कमीशन लेते हो। 10% लेते हैं? हाँ तो हाँ कितना? और जैसे आप सब्जी आपने 100 रुपए की बेची तो 10 रुपए उन्होंने ले लिया, है ना? हाँ, 90 रुपये अपने तो को आपके मिलेगी। यहाँ के जो विधायक है और ये लोग कुछ नहीं करते? वहां के जो विधायक हैं या प्रशासन इतना 10% ले रहे हैं, इस पर रोक नहीं जी लगाते? नहीं नहीं, वो तो हमारी उतारी चढ़ाई ये सब लगाती उसमें 10% में, वो हाँ। तो याद देते उनको।
10% लेंगे, भले आप रखे आओ तो भी लेंगे 10%। नहीं, वो बिल में आपने काटते 10%। हाँ? बिल में आपको 10% काट के देते पेमेंट काट आपको। हाँ, काट के देते हो। हम्म। तो ये आपने बैठने को स्टॉल अगर लगा दिए तो डबल में पैसा होता इसका। वही हम्म। सोच के हम आगे चल के हम सोच रहे हैं कि कोई अब लेडीज लगा के उसको स्टॉल लगा के देना, 2 लेडीज वहां रख देना। हम्म। तो ये जब मेरी भिंडी अगर वो 40 रुपए में बेच रहे हैं, हम्म। तो बेचने वाला तो 20 रुपए पाव बेचता, वो तो 80 रुपए बेच रहा, हम्म। डबल में बेच रहा। तो वही हम्म। हम दिमाग लगा रहे थोड़ा कि हम्म। अपने फ्रूट चालू हो गए पूरे, तो 4-5 तरह की सब्जियां लगाना है और खुद का जी स्टॉक केंद्रीय करके। और उससे क्या है कि 2 गरीब लेडीज को काम भी मिलेगा और मुझे पैसा ज्यादा आएगा। बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, वो ये सोच तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसके हम्म। हिसाब से अभी आगे चल के हम सोच रहे हैं ऐसा करने का। नहीं, बहुत अच्छा आपने सोचा। अच्छा, आपकी सब्जियों को कुछ बाजार में ज्यादा रेट मिलता होगा, आप लेके जाते हैं तो। मिलता 10-15 रुपए आपकी ज्यादा जैविक मिलता। सब्जी। जी। जो क्वालिटी है, जो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कोई देखते नहीं जैविक है क्या रासायनिक है। वो अच्छा तो जी। हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी रहती है जैविक की। जी जी इस जी। वजह से अपने को रेट ज्यादा मिलता है। हम्म। ये पूरी खंडर बंजर हो गई भिंडी अपनी, ये पूरी हो हम्म। गई इनकी। इसकी उम्र हो गई पूरी। हाँ हाँ। उम्र उम्र हो गई थी तो भी ऊपर का माल पूरा खलास हो गया। कटिंग लेकिन कर दो आप। नीचे नहीं, नीचे से जो माल निकला है अभी, ये देखो कितनी हम्म। कितनी अच्छी। ये देखो हम्म। क्वालिटी, देखो जी कितनी बहुत। अच्छी। हाँ, ये हाँ। कुछ नहीं, उसको कुछ रासायनिक खाद नहीं, कुछ नहीं। और एक झाड़ को पहले तो 4 निकलते थे, अभी 6 निकले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे माल भी ज्यादा पकड़ता है इसका। बहुत तो बढ़िया। वो ये भिंडी दिखाइए ना आप थोड़ा सा और हाथ वो कैमरा इधर करिए भिंडी तरफ। नीचे नीचे आपका। नीचे। हाँ, ये जी जी। तो बहुत। ऐसा हर झाड़ को ऐसे पकड़ रहा है अभी नीचे से। तो ये 10-15 ये है अपना, ये दस हम्म। पंद्रह दिन 10-20 हजार दे देता ये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी। और ये धीरे का जो सेवगा, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही पैसा देता हमको। और हम्म। लेबर लेबर का कुछ काम ही नहीं। एक आदमी मैं खुद ही 1 क्विंटल 2 क्विंटल तोड़ता रोज, और उसकी हम्म। पट्टी बांध के बाजार में बेच देता। तो ये तो भाई बहुत। वजन में भी अच्छी और क्वालिटी भी अच्छी रहती है इसकी है, और ये सब जन खाते हैं इसको। सहजना हाँ बोलते हैं उसको क्या। हाँ सहजना, जी जी जी। जी हाँ। तो ये बहुत बहुत अच्छा। जी। बहुत सुंदर आपका जी। जी चलिए। ओम जी ओम। जी, बहुत वो बहुत। धन्यवाद शरद भैया, बहुत सुंदर संवाद किया आज आपने विकास भैया के साथ। और आगे आदरणीय राजीव जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है। आप सादर आमंत्रित है। जी। ओम। ओम ओम। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। विकास इंगोले जी, आपने तो अप्रत्याशित, बहुत ही शानदार। मैं शुरू से देख रहा हूँ। आज तो मैं संयोग से योग में भी बहुत बढ़िया से था। योग करते करते आपका जी स्वास्थ्य सुदुरुस्त किया, और उसके बाद आपका जो ज्ञान लिया उससे आनंदित हो गए। अब मैंने जी जो समझा उसमें यह इतना बढ़िया लगा कि बीच पे भी लगभग काफी हद तक आप काम कर रहे हैं। आपका हल, मतलब खेती के औजार आपने रखा है, स्वयं जी का आप खाद बना रहे हैं, स्वयं का कीट नियंत्रक बना रहे, कीट नियंत्रित करने के लिए संसाधन 10 और को अगर उपयोग कर रहे हैं। जी और बड़ा ही शानदार, एक और भी बड़ा मुझे अच्छा लगा, आनंदित करने वाला वातावरण बातचीत से आपको लगा कि जी सहायता के, सरकारी सहायता पे आप आश्रित नहीं है। आप अपने बल पे कुछ करके आगे जाना चाहते हैं। शरद जी वर्मा जी बहुत का प्रश्न था कि आपने सब्सिडी लिया क्या, था आपने बोला कौन इस झंझट में पड़ने जाए, मतलब इसी तरह से मिलता जुलता सब था। बड़ा ही जी जी बढ़िया। अब जी अब तो सीसीटीवी कैमरा, कुत्ते का इंतजाम,
झाड़ी लगाना, ये सब चीजें बड़ा उत्तम। गोभी, फ्लावर, फूल गोभी, फ्लावर के साथ साथ में पालक लगाने से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, इन चीजों को बड़ा मतलब जी जी प्रशंसा करते करते अब हृदय प्रफुल्लित है। अब ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है, इतना बढ़िया आपने काम किया है। जी जी, अच्छा, ये धन्यवाद। अब प्रश्न ये है कि आप जीवामृत के अलावा और भी कुछ बना रहे हैं क्या? नहीं, जीवामृत 90% तो हम जीवामृत ही करते हैं। और जी। अगर ज्यादा अटैक वगैरह बुरशी अगर जमीन में ज्यादा अपने को लग रही है, तो फिर हम ये गाय का दूध का ही दही बना देते। और हाँ। दही, हाँ, मटका लेते बड़ा, 10-20 लीटर का, माठ बोलते उसको। वो जी। जमीन के अंदर डाल देते उसको। और अच्छा। उसमें, हाँ, उसमें दही डाल देते। और जो बाजरा आता अपना, बाजरा पीस के बाजरे का पीठ डाल देते उसमें। बाजरे से इतना बढ़िया जहर बन, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जी। तो जमीन के अंदर जो मूली खाने वाले कीट है, तो उसको मारने का काम यही करता है। उसको हम 8 दिन सड़ा देते, हाँ। कपड़ा बांध के जमीन के अंदर। बाद में निकाल लेके उसको छान के, एक बकेट में 15 लीटर पानी लेना, और आधा लीटर ये डाल देना। और एक एक झाड़ के आजू बाजू में डालना। नहीं तो फिर सब्जियों को अगर ज्यादा बुरशी लगना चालू हो गई, सूखना चालू हो गया, तो हम ठिबक से देते उसको फिर। यानी कि वो जमीन के अंदर की कीट मारने का काम बहुत ज्यादा करता है वो, ओ, वाह। बाजरे का। तो और बाकी तो जीवामृत तो ऐसी वैसी बुरशी भी खलास कर देता है। और हाँ। जो सफेद मूली आने को ना, मूली अगर तुम्हारी ज्यादा बढ़ गई, मूली आने का एक दो ही कारण बढ़िया है। एक तो तुम जमीन भुसभुसित बोलते, मऊ मऊ करने को ना, यानी कि नरम, नरम सरी बनाना, पहली बात तो। जी। अब दूसरी बात तो ठिबक। ठिबक की वजह से क्या होता है, वो जो अपन जो भरी बनाते हैं वो पूरी नरम लग रही थी। और तीसरी बात ये जीवामृत की वजह से और नरम हो जाती। और वो भरी अगर ज्यादा नरम रही, तो मूली ज्यादा फैलेगी। और मूली जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना तुम्हारा जो पीक है वो ऊपर ग्रोथ ज्यादा पकड़ेगा। पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है मूली के ऊपर ही है पूरा। मूली जी। ज्यादा अगर नीचे फैलेगी, तो ही तुम्हारा पौधा ज्यादा बढ़ेगा, फल ज्यादा लगेंगे। और उसका क्वालिटी अच्छी रहेगी। वो सब मूली के ऊपर है। और कड़क जमीन में अगर तुम डाल दोगे, और ऊपर से पानी फटाफट फटाफट स्प्रिंकलर से देंगे, तो वो कड़क बन जाएगी मूली, ज्यादा अंदर जमीन में जाएगी नहीं, माल ज्यादा पकड़ेगा नहीं। वो कोई भी हो, फल का हो, फूल का हो, या सब्जी का हो, उसके लिए उसको नरम जमीन बनाने को ही होना। नरम जमीन बनाने के लिए ये दो उपचार, दो ही अच्छे हैं, जी। ठिबक और जीवामृत। हाँ। ठिबक और जीवामृत, ये दो तो जबरदस्त है एकदम। जी। जी, बहुत बढ़िया। ये दही, दही कितना दही लें अगर बनाना है ये तो? 1 लीटर दही पर, 1 लीटर दही, पंद्रह हाँ। लीटर पानी 15 लीटर पानी में 1 लीटर दही। और हाँ। 2 से 5 किलो तक डाल सकते हैं अपन बाजरे का ये अच्छा। पीसी पीठ। हाँ, तो हाँ। वो इतना जहरीला रहता है। अगर वो 8 दिन में अगर अपन ने छान लिया, और हम्म। छान के पानी निकाल देते हैं, और बाद में उसमें तो होता रहता मिट्टी में ना, ही डालें क्या, अंदर डालें मिट्टी में? मिट्टी में वो मटके को गाड़ देना, जी। मटके जी। को। और वो ये सब डालने के बाद उसको कपड़े से ऐसा बांध देना, 8 दिन रहने देना। तो उसका एक बहुत ध्यान रखने को ना, कि जब अपन छानते उसको, तो छानने के बाद जो वो रहता ना चौथा उसका, वो चौथा ऐसा बाहर नहीं फेंकना। जी। बाहर फेंक दिया आपने, हाँ। और ये पंछियों ने किसने खाया तो मर जाएंगे। तो उसको जमीन में गाड़ देना। अरे बाबा। बहुत ही जहर जहर बनता है उसका। जी। वो तो ओ। दक्षता लेना ही पड़ेगा आपको। जमीन में गाड़ देना वो चौथा, रहे वाला चौथा। अच्छा। जी। और उसका प्रयोग तो हम बहुत कम करते। कभी कभी अगर ज्यादा बारिश हो गई, बुरशी अगर ज्यादा जमीन में लगी, तो ही करते।
नहीं तो बिल्कुल 12 ही महीने तुम जीवामृत कितना ही दो, जीवामृत तैयार करके, हाँ वो तो उसका कोई साइड इफेक्ट आजी बात बिल्कुल ही नहीं, अच्छा ही रहेगा। और एक गाय से 2 एकड़ में पूरा हो जाता तुम्हारा साल भर में, कितना भी बना दो आप। 20 किलो गोबर तो कभी भी मिलता, हाँ 4 दिन में गोबर, 2 दिन में 20 किलो गोबर होता। और 4 दिन में 5 दिन में तो 20 लीटर गोमूत्र मिल सकता है अपने को। और थोड़ा बेसन, जी जी 2 किलो बेसन, 2 किलो गावरानी गुड़, और थोड़ी सी धुरे की मिट्टी, और तुलसी के पत्ते अगर डाले तो बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा इसको बस घड़ी के कांटे के उल्टे हिसाब से हिलाने का सवेरे और शाम को, और जी रख हाँ, रख देने का झाक के। 7-8 दिन में इतना प्योर बन जाता है, इतना बढ़िया बन जाता है, यानी कि इसकी सुगंध भी इतनी अच्छी आती है। और वो डालने जी का फिर जी, तो बहुत ही बढ़िया बन जाता है। और 10 परनियर जो बकरी नहीं खाती, जिस पत्ते को हाँ जिस झाड़ की बकरी खाती नहीं, उस झाड़ के पत्ते लेना, रुई हो, करंज हो, नीम हो, या ऐसे 10 झाड़ के पत्ते लेके उसको थोड़ा काट कूट के पीस के एक टंकी में डाल देना। और टंकी में डालने के बाद उसमें अगर 10 किलो अपन पत्ते डाल दिए तो 10 लीटर पानी डाल देना, 10-15 लीटर। जी जी हाँ, और तेज बनाना है। यानी कि वो तो कीटक को मारता नहीं, उसको वो ये रखता, उपास ही रखता है। और वो भगाता है, हाँ, भगाता है, उसको नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। और उसको जो ज्यादा तेज बनाना है तो आधा आधा किलो अदरक डाल दो, आधा किलो हरी मिर्ची पीस के डाल दो उसके अंदर, और ज्यादा तेज बन जाएगा। और साइड इफेक्ट कुछ नहीं, आदमी को नहीं, खाने को नहीं, कुछ भी नहीं। और झाड़ को भी साइड इफेक्ट नहीं। हाँ तो इसका इसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं, ज्यादातर टाइम अगर मिला तो फटाफट ला लेते, पत्ती पीस करके कूट करके लगे बिल्कुल डाल देते एक टंकी में, वो उसका काम चालू रहता है। जैसा लगता जी। हो दो, अब 6 महीने खराब नहीं होता हूँ। तो इसको एक अगर बार गौमूत्र में बनाए, पानी की जगह गौमूत्र में बनाए तो और अच्छा हो सकता है क्या, कि नहीं, ऐसे ही? जी। गोमूत्र नहीं, अच्छा गोमूत्र वो साइड इफेक्ट कर देता, फिर वो पीला बना देता सब्जियों को। अच्छा। हाँ, गोमूत्र नहीं डालना, ये तो प्योर ही डाल देना। गोमूत्र ही जीवामृत डालो। और 8 दिन उसको ताजा ताजा नहीं डालना, झाड़ को तो गोमूत्र ताजा डाल के देखो आप, वो तो पीला पड़ जाएगा। हाँ उसको 8 दिन सड़ना ही है, सड़ने के बाद ही वो उसको डालना। जी। बहुत ही तेज रहता ना गोमूत्र, गोमूत्र की वैल्यू बहुत ही है। तो सड़ने के बाद ही वो उपयोग में जाता आता है, और एक्टिव हो जाता है। जी, बहुत ही बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। आपको एक बार प्रणाम फिर से। प्रणाम प्रणाम आपको भी। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय राजू जी। बहुत सुंदर चर्चा हुई। और आगे आदरणीय पतंजलि अनुसंधान से हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े हैं। पहले पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर बाद में सब हैंड रेज हो जाएंगे, तो सबको आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय जी पवन कुमार सर। धन्यवाद अंजना जी। और बहुत सुंदर, आज के हमारे मुख्य अतिथि विकास जी को बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से आज आपने अपनी खेती को दिखाया। अपने जो आपने प्रयास जो आप कर रहे हैं, जिसमें आपका सारा ध्यान केंद्रित है कि अपनी लागत को कैसे कम करें, इसके बारे में आपने बताया। और बहुत सही है कि इसी तरह से हमें एक ध्येय लेकर के जब चलेंगे तो निश्चित रूप से आप उसके ऊपर आगे पहुंचेंगे। और बहुत सुंदर संवाद इसके बाद हमारे साथियों के साथ भी हुआ है। इससे लगता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जैसे जो आप प्रयास कर रहे हैं, जहां पर भी आप गांव में हैं, इसके आपको आपसे प्रेरणा लेके क्या आपके आसपास के कुछ किसान इसी तरह से पद्धति को अपना रहे हैं या नहीं अपना पा रहे हैं? उनके मन में क्या बात लग रही है उनको, जो अपना पा रहे हैं या जो आंशिक रूप से अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? उसके बारे में आपका क्या अनुभव है? इसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा जी रहेगा। जी। अभी देखो ये जो हमने जो संतरा लगाया,
और ये सफरचंद लगाया, ड्रैगन फ्रूट लगाया। ये पौधे बहुत महंगे हैं। ये तो सेब के पौधे अदना जाति के हमने हिमाचल प्रदेश से मंगाए, लाखों का खर्चा आता। तो हर किसान तो ये विदर्भ में आएगा कि नहीं, ये पागल है, कैसा कर रहा है ये, और ड्रैगन फ्रूट आएगा कि नहीं। तो ये तो 40 रुपए का एक, हमको 1800 लाया मैंने, 72,000 का मेरे को ड्रैगन फ्रूट का पौधा मिला। शेड नेट बनाया, शेड नेट को 14 लाख रुपए खर्चा आया, ठिबक बनाया। तो इतना पैसा जमीन में डालने को कोई तैयार नहीं होता। पहली बात तो मेरे को सब पागल समझते हैं। और सब्जियां इतनी महंगे महंगे बीज लाना पड़ता, उगाना पड़ता, मेहनत खूब करनी पड़ती, उसको ऊपर अटैक खूब आते, भयंकर अटैक आ जाते रोगों के। तो और मार्केट में भाव लगता या नहीं लगता, ये तो पूरा सोचने का विषय है। तो इसलिए वो उसके ऊपर मेरे मुझे तो पागल ही समझते थे 2-4 साल तक पहले। तो अभी अभी कुछ नवयुवक नौजवान जो गांव में के है हमारे, वो अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी वो सब्जियां उगा रहे हैं अच्छी, उनकी उन्नति भी हो रही है, आर्थिक उन्नति हो गई उनकी। उसको देखकर अभी दूसरे भी लोग लगा रहे हैं सब्जियों के पीछे ज्यादा, और संतरा लगा रहे हैं। और ये तो कुछ कोई प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं। ये सफरचंद और ड्रैगन फ्रूट का, ये तो मैं मेरे जिले में मैं अकेला ही हूँ कि मैंने लगा के देखा, और इसको ग्रोथ में लाके देखा, और इसको फल पकड़ा के दिखाऊंगा भी मैं, सब ये करूंगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो खेती करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं जुड़े वाला हूँ। उनसे हर बार मैं ये इसकी माहिती लेते रहता हूँ, गाइडेंस लेते रहता हूँ। इसकी पहली बात तो ये, तुम्हारे खेत में लगाने के बाद पूरे मर जाएंगे, ऐसा ही मेरे को बोला था लोगों ने। वो ग्रोथ ही नहीं करेंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। 1 साल का है सिर्फ पौधा, ये पूरा 4 से 5 फीट तक बन गई है। और इसको फल तो मैं लाऊंगा। तो ये विदर्भ हमारा थोड़ा मागास है ना, थोड़ा सोयाबीन और ये इसके ही पीछे गिरा वाला है। अभी सोयाबीन में क्या है, लागत लगती 1 एकड़ में 20 से 25 हजार रुपए, और 6-7 बोरी, 6-7 क्विंटल तक सोयाबीन हो जाता है। और भाव 45, 46, 50 के ऊपर भाव नहीं है उसके। तो लागत निकाल के उनको क्या है, एकड़ में 10-15 हजार रुपए उड़ते। और 15 हजार में अगर तुम गुजारा कैसा हो जाएगा, तुम्हारा दुख सुख कैसा हो जाएगा। और 15 हजार तुमको कमाने के लिए तुम अगर प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, कम लागत का, थोड़ा धनिया भी डाल देंगे 10 गुंठे में, अगर मार्केट मिल गया तो 15 हजार तो तुमको 8 दिन में निकल जाएंगे। 10 गुंठे में अगर लाएंगे, ऐसा तुम 10-10, 20-20 गुंठे का अगर खेती करेंगे 2 एकड़ में, इसमें नहीं आएगा तो उसमें आएगा, उसमें नहीं आया तो इसमें आएगा। लेकिन ये पारंपरिक खेती जो है, ये जो सोयाबीन, तुअर, उसमें खेत में किसानों की आय दुगनी क्या, वो तो घाटे में जा रहा, माइनस में आ रहा। दिवाली अच्छी नहीं कर पाता किसान, दसरा अच्छा नहीं कर पाता किसान। कोई कर्जा वो पीक आने के बाद उसको कर्जा फेडने में ही लगता उतना। हाँ, तो मैं तो प्रयास कर रहा, मैं लगा रहा, मैं मेरा खर्चा निकाल रहा। मैं मेरे खेत में हर बार, हर दिन, हर साल तक 5 से 6 लेबर लेडीज, वो भी विधवा रही थी, विधवा। वो जो मागास है, उनको घर में कुछ रहता नहीं, कई काम मिलता नहीं, तो मेरे यहाँ मैं उनको काम देता। तो उनका भी घर का खर्चा निकल जाता, मेरी सब्जी वो लेके जाते, सब्जी का खर्चा उनका कम होता। मैं फ्री दे देता यहाँ से, मेरी जो सब्जी है मेरे खेत में वो, और 200 रुपये रोज देता उनको। और चाय पानी, डाइनिंग टेबल जैसा, होटल जैसा मैंने खेत बनाया। बैठने के लिए उनको कुर्सी है, टेबल है, सब फिल्टर का पानी है। दोपहर में अगर थकान हो गई तो अच्छा रामदेव बाबा की दूध पाउडर लेके, हमारे यहाँ की तुलसी के पौधे हैं, अदरक है, हमारे यहाँ ही अदरक है। ये अदरक का, तुलसी का अच्छा चाय बना के उनको हर दिन पीने को मुबा है। तो ये जो मैं जो अभी कर रहा हूँ, लागत कम, तो ये लेबर के ऊपर थोड़ा ज्यादा खर्चा करो ना, थोड़ा 200 रुपये रोज दे रहे उनको, तो 1-1 किलो उनको सब्जियां भी दे दो, बाकी खर्चा करने की बजाय। तो वो काम भी बहुत ईमानदारी से करेंगे, ज्यादा करेंगे, अच्छा करेंगे। ऐसे लेबर है मेरे कि कोई माल निकालने का रह गए, 2 पात रह गई, और 5 बज गए, 5:30 बज गए,
तो भी वो छोड़ते नहीं, 7 बजे तक उसको तोड़ते, पूरा पूरा करके ही जाते, क्योंकि वो बोलते कि हमें ये घर के जैसा पालता आदमी, दुख सुख में हमारे काम आता है, हमें अपने जैसा समझता है। तो ऐसी खेती मुझे तो लगता है करना चाहिए, बदल करना चाहिए कुछ तो भी, आधुनिकता की जोड़ देना, खर्चा कम करना, सेंद्रीय खेती के पीछे ज्यादा लगना। ऐसा तो मैं गाइडेंस करते रहता, हमारे गांव में अभी बच्चे 5-7 5-6 तैयार हो गए, वो कर रहे हैं अभी, और ज्यादा संख्या बढ़ रही है अभी। और तकदीर से तो शहर भी नजदीक है हमारे, और कितना भी भाजी-पाला हमारे पूरे गाँव वालों ने भी पूरा निकाला, तो भी वहाँ कम गिरने को ना, क्वालिटी करे तो कर रहे हैं। जी, बहुत सुंदर। आपने ये जो अपना पक्ष रखा कि आप जो लेबर काम करते हैं, विधवा लेबर हैं, वो कैसे जी, काम करते हैं, उनके साथ आप जो संवेदना के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हमने इस मंच पर कम चर्चा की है, कि हम अपने साथ काम करने वाले जो भी साथी, जो भी लोग हैं, लेबर कहेंगे चाहे कोई भी कहें, उनके साथ जी, व्यवहार कैसा करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको इस काम के लिए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके छोटे-छोटे दुख-सुख के लिए ध्यान रखने के लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आप इसी तरह से काम करते रहें। यही हमारी आपके प्रति बहुत आपको शुभकामना भी है कि ऐसे ही करते हुए हम छोटे लोगों का ध्यान रखेंगे, तो हमें कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें स्वयं मिल जाएँगी। ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। बहुत सुंदर संवाद किया विकास जी के साथ, और आगे आदरणीय गजानन पवार जी महाराष्ट्र से ही है, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। सदन को प्रणाम। विकास जी, आपका गांव कौन सा है? आसोला, आसोला। आसोला, वर्धा जिल्हा? नहीं, 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 ये वाशिम जिला। वाशिम जिला, वाशिम। वाशिम। हाँ, वाशिम हम्म, से ठीक 6 से 7 किलोमीटर। ठीक है। तो फिर मैं भी विदर्भ अमरावती जिले में रहता हूँ। जी, जी, वाशिम से सेलू रोड पे हमारा गाँव है। तो आपको, आपसे सीखने के लिए तो एक बार मैं आ भी सकता हूँ वहाँ पे। आओ ना, तो आओ ना। फोन फोन आप फोन फोन करके ही आऊंगा मैं। इतने इतना ही जी, जी, पूछना था। जी, जी। आ- आओ, कभी भी आओ। जी, धन्यवाद आदरणीय पवार जी। और आगे आदरणीय दुबे सर महाराष्ट्र से ही है, वर्धा से, तो मैं दुबे सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बहन जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी चली और विकास जी दूसरी बार आए हैं। पिछली बार विकास जी का प्रेजेंटेशन होने के बाद में आधा पौन घंटा उनसे मेरी पर्सनल बात हुई। विकास जी, जी, आपको जी, अगर याद है तो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल याद है। तो पहलू यही थे कि जैसा अभी आपने आज के वक्तव्य में बोला कि सोयाबीन का जी, 15-20 हजार का उत्पाद होता है, उसमें से 7-8 हजार खर्चा जाता और 7-8 हजार ही बचता, तो वो दशहरा बना सकता ना दिवाली बना सकता। बिल्कुल सही है। जी, जी, यही जी, मेरी बात हुई थी आपसे कि आपने जैसा बोला जी, कि अभी आप 5-6 लाख की उपज करते हैं और आपका टारगेट 12 लाख का है। बहुत अच्छी प्रयास है, जी, लेकिन उसमें जी, खर्चा जाके क्या बचता है, यही मैंने आपको निकालने को बोला था। क्योंकि जी, 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 नहीं तो हमारे किसानों की बात यही रही थी कि मुझे तो 25 क्विंटल सोयाबीन हो गया है, तो 25 क्विंटल इंटू 4,000 भी पकड़ा तो 1 लाख का हो गया है। अरे भाई, 1 लाख का हो गया, लेकिन उसके पीछे तो 60-70 हजार खर्चा है ना। कपास में तो बिल्कुल, 70% खर्चा होता है। तो ये जो है, जी, आप जितने भी फसलें लेते हो, चाहे जी, उसके सभी खर्चे जो है, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी बोला था, मार्केटिंग की जो कॉस्ट है, ये सभी खर्चे निकाल के अपने पास क्या बचता है, उसमें भी आपकी जो व्यक्तिगत उसकी मेहनत है, परिवार वालों की मेहनत है, ये सब पकड़ के पकड़ना चाहिए और उसके बाद फिर क्या बचता है ये बोलना चाहिए। हालांकि आपका मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थशास्त्र की आप परिभाषा में या मुनाफे की परिभाषा में जी, उसको यदि आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा। ये जो आपका मॉडल है, ये मॉडल बाकी लोग क्यों नहीं अपना रहे, उसके भी कारण आपने दे दिए हैं। एक तो बहुत बड़ा खर्चा लगता है, रिस्क लगती है जी, और बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है।
मेहनत भी ज्यादा जी लगती है। ये जो जी सब पहलू है, तो एक बार देखो, मैं तो अभी देहात में से बचपन से कनेक्टेड आदमी हूँ। हमारे जी भारत के देहाती मेहनत करने को तैयार है, लेकिन जिस दिन उनको लगता है कि इसमें से 2 पैसा हमको गारंटेड मिलता है, तो निश्चित रूप जी से वो मेहनत जरूर करेंगे। हालांकि आज पढ़ाई लिखाई से हर गांव में युवक युवतियां बहुत जागरूक हो गए हैं। वो कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इतनी मेहनत लगाओ, इतना ये खर्चा लगाओ, तो अपने पास बचता कितना। तो इस परिभाषा जी में यदि आप बात रखोगे तो आपके लिए भी सुविधाजनक होगा। और वही जो मॉडल है, वो मॉडल बाकी लोग जब अपनाएंगे तो उनको पता चलेगा, हाँ भाई विकास जी 6 लाख का उत्पादन लेते हैं, उसमें से 3 लाख का खर्चा है, फिर भी उनको 3 लाख बच रहे हैं। वो कोई जी कम कम वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जी अगर 12 लाख का टारगेट है तो 12 लाख में से मेरे को 5 लाख खर्चा जाएगा, 7 लाख बचेंगे। इस तरह से जितने भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को मिलाओ, और खर्चों को मिला के फिर जो अपनी बिक्री होती है, बिक्री में से काटो। काटने के बाद में उसमें आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर खेत में तो वहां पे प्रोटेक्शन करना है तो आदमी रखना ही पड़ता है। निश्चित रूप से कोई जी ना कोई जाना ही पड़ता है। आप स्वयं जी 2-3 प्रकार का काम करते हो तो आप अकेले की मजदूरी पकड़ते, लेकिन बाकी लोग यही करेंगे कि भाई मैं तो दिन भर काम करता, अब रात के लिए दूसरा को रखूं, या मैं 11 बजे जाऊंगा तो सवेरे के लिए रखूं। ये जो खर्चे होते हैं, इन सब खर्चों को उसी तरह से, अपनी बहुत लंबी चर्चा हुई थी और उसको बोला भी था, अगर नहीं समझा तो हम समझा देंगे करके। तो उस तरह वो के आप कुल मिला के खर्चे जो होते हैं, वो कुल मिला जी के खर्चे जाने के बाद में क्या बचता है, यही यदि आप मॉडल रखोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और उस मॉडल को फिर आपके गांव के और बाकी लोग भी अपनाने में सुविधा होंगी। यही मेरा वक्तव्य था। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने पहले भी मेरे से चर्चा किया था, 1-1.5 घंटा हमने बात की। और तब से पहले तो मैं पूरा लिखा पढ़ी करके ही रखता था। तो डॉक्टर साहब ने जो बोला है, जो कॉस्ट लगती है आपको, मशीन की कॉस्ट लगती है, आपकी कॉस्ट लगती है, ये भी हमने खर्चे जोड़ना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया। ये साल भर में हम पूरा नफा कितना आया, हमें लागत कितनी लगी, ये पूरा टोटल हम डॉक्टर साहब को दे देंगे। और ये जो फलों के जो झाड़ लगा दिया हमने, ये तो आप पूरे हम अभी तो 1 रुपया फायदा नहीं उसका, पूरी तो लागत लगा दी हमने, 2-3 लाख लगा दिए। हमारी सोच आगे की है। आगे हमें ये फल जो लगा दिए हमने, फलों के झाड़, उसमें हमें लागत बहुत कम आने वाली है आगे, आगे चल के। तो अभी जो लागत लगी है, इसकी कॉस्ट, इसका ब्याज, ये हम पूरे जोड़ देंगे, पूरे खर्चे में उसमें जोड़ देंगे। और ये हमारा बगीचा 260 संतरे का झाड़ का कितने में गया, और मुझे कितने खर्चा आया था पहले, ये पूरा जोड़ेंगे। फिर उसमें नफा निकाल के इसका बता देंगे। मैंने सब्जियों का बता दिया कि मुझे बीज कितना लगता, मेरे लेबर कितने लगते, मेरा पूरा खर्चा कितना आता। और उस वजह से मार्केट अगर अच्छा मुझे मिला तो बिल्कुल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक मैं जा सकता हमेशा। और कभी कभी मैं माइनस भी आता, 3 लाख तक आता। मार्केट में अगर मेरे को सब्जियों में भाव नहीं मिले, तो उसमें खर्चा खर्चा जोड़ के मैं ये बोल रहा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का। क्योंकि मुझे टमाटर ने 2,86,000 रुपये दे दिए आधे एकड़ में। उसमें गोभी थी, उसमें मेरा पालक था, उसमें तुरई थी। तो मैं जोड़ दिया। डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है, क्योंकि पूरा ये लिखा पढ़ी रखो, लिख कर रखो कि तुमने बीज कितने के डाले, तार कितने, बांसे कितने बांधे, वो मजूर कितने लगे लगाने के लिए, तोड़ने के लिए कितने लगे, और बेचा कितने का, ये पट्टे कितने आए तुम्हारे हारासी के, और उसमें से लागत निकाल के ये कितने निकले। तो मैं साल भर में 4 पीक लेता हूँ सब्जियों के। तो कोई पीक में मुझे कम आती नफा, कोई मुनाफा, कोई में ज्यादा आता है। तो ऐसा पकड़ के मैं साल भर के 5 लाख, 6 लाख, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरा खर्चा निकल के आती मुझे। मुझे कोई बढ़ोतरी बोलने का काम नहीं। और टारगेट मेरा सब्जियों से नहीं मेरा आने वाला है 12 लाख का। वो आगे चल के मेरा सब्जियों में नहीं आने वाला है। मेरे जब ये फल फ्रूट फ्रूट के बगीचे तैयार हो जाएंगे ना, तब ये मेरा भाजी पाला, सब्जी, और ये फ्रूट के बगीचे, ये सब मिला के मैं 12 लाख का टारगेट क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और वैसा प्रयास कर रहा हूँ। विकास जी, जी आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं और आपने लिखना शुरू कर दिया, ये बहुत जी अच्छी चीज है। जी, जी 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 धन्यवाद। आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद दुबे सर। और आगे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी,
झारखंड से है। आज उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और विकास जी से कुछ संवाद करने का कष्ट करे जी। धन्यवाद रंजना बहन जी। वास्तव में आज के मुख्य अतिथि ने जो लाइव दिखाया अपने खेतों का और पूरा सिस्टम उनका जिस तरह से है, 12 महीना सब्जी का उत्पादन, नेट हाउस के बाहर भी व्यवस्था और बड़े कायदे से वो अपना खेती कर रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं। मुख्य अतिथि जी से मेरा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आप अपने जो आप ये काम कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कभी आपकी फसल बिल्कुल पीली पड़ गई हो, आप जीवामृत वगैरह डाल रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या कभी कोई फंगस अटैक कर गए हो, बीमारी कोई ऐसी आ गई हो कि आप सोच रहे हो कि अब ये जितने हमारे जैविक से संबंधित जो कार्यक्रम है, जो बायोपेस्टिसाइड है, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप मार्केट से कोई केमिकल ला करके उसमें डाले हो, केमिकल फंजीसाइड या कोई इस तरह का फोलियर लिक्विड फर्टिलाइजर जो आप उसमें डाल करके यूज किए हो, ऐसा कभी करते हैं क्या? जी, एक बार हो गया था, ऐसा हो गया था, टमाटर लगा दिए और टमाटर में जो जमीन में से जो कीड़े निकलते हैं, बारीक कीड़े, बुरशी बोलते हैं अपन उसको, तो बुरशी की वजह से मेरा पूरा बोले कि 25% तो टमाटर पूरे गल रहे थे, यानी कि बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या लूं, बाहर से, ये इससे तो अटैक कम नहीं होता है, अभी बहुत अटैक था वो टाइम में। तो पाटिल बायोटेक का वो जैविक बनाते कुछ, पाटिल बायोटेक, तो उसमें केमिकल कम वो बोलते कि बिल्कुल केमिकल नहीं है, सेंद्रीय है, हमारा पूरा जैविक है, लेकिन वो झूठ है, थोड़ा केमिकल रहता है उसके अंदर। तो वो मैंने यूज किया था, तो उसका भी कुछ रिजल्ट मुझे ज्यादा नहीं आया, तो मेरा तो लॉस हो गया, उसमें लॉस हो गया। मैंने ये बाजरे का थोड़ा कर दिया था, क्योंकि ये साल के पीछे साल के बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, इतनी बारिश हो गई थी कि वो पानी की वजह से बुरसी अंदर बहुत ही ज्यादा तैयार होना शुरू हो गई, और मैंने टमाटर पहले लगा दिए थे, और उसका ग्रोथ करने का टाइम और बारिश ज्यादा गिरने का टाइम एक ही हो गया, इसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया था थोड़ा। तो मैंने फिर वो निकाल लिए, उसके ऊपर रुका नहीं, मैं निकाल लिए, उसको सूखने दिया, बाद में फिर उसकी ये ऐसा ही ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, ये 10 पन्ने का और ये बाजरे का बना के, और थोड़े दिन उसको ऐसे ही रख दिया मैंने, यानी कि 3 महीने मैंने उसमें कुछ सब्जियां लिया ही नहीं। बाद में उसमें ट्रैक्टर बिक्टर की मशाकत करके पूरा बुरशी तपन होने के बाद में लगा दिया मैंने। ऐसा कभी हो सकता है एक आधे बार। मेरे कुछ मैंने ये संतरा लगा दिया था, तो संतरे को भी ये पीलापन आ रहा था कोई झाड़ को, तो बहुत जनों से मैंने डिस्कस किया क्या करना, कैसा डालना, तो एक जने ने मुझे बता दिया था कि अपना गोमूत्र, गाय का गोमूत्र, और उसके अंदर ये कोई भी फंगीसाइड, ये बुरशीनाशक 22-3 एम 45, यानी कि जो फंगीसाइड है वो थोड़ा मिला लो, तो वो भी प्रयोग किया मैंने थोड़ा, क्योंकि ऐसा छेद करके संतरे के साइड में उसमें गोमूत्र में मिला के वो ये बुरशीनाशक डालना और ताबड़तोड़ मिट्टी से ढक देना, तो उसका मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला फिर। तो ये ऐसा केमिकल को कभी कभी यूज करना ही पड़ता हो, फिर वो अंदर ये पूरा काम नहीं करता अपन जो जैविक बनाते हो। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपका जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भी ये माना जाता है कि अगर आपकी फसल आप देख रहे हैं कि हम कुछ ऐसा प्रयोग करने के न करने की वजह से हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, तो वहां तो गत्वा मरते नहीं, क्या करता वो जो वो है उसमें आप जो थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं वो बड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और
जो सबसे बड़ी बात है कि आप पेस्टिसाइड पर बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। और जैसा कि आपका रेट का भी जो जैसा कि आपने बोला कि मार्केट में ले जाने के बाद कोई जैविक कोई रासायनिक का वो नहीं है, एक ही रेट में, क्योंकि आपका क्वालिटी बड़ा अच्छा रहता है। और अब मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में धीरे धीरे आपका ये जो कभी कभी आप यूज भी करते हैं उसका भी ना करना पड़े, क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग जैसी व्यवस्था है। आप एक ही बार कई क्रॉप का लेना, इस तरह की जो मिक्स क्रॉप आप कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैं आपकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते रहें और करते रहें। बिल्कुल आपने जो कम लागत करके ज्यादा मुनाफा के चक्कर में जो मुनाफा ले रहे हैं वो एक किसान को करना चाहिए, ताकि जो आपके अगल बगल के लोग जो पहले आपको पागल टाइप समझते थे कि इतना महंगा चीज ला करके इन्होंने इस तरह से खेती कर रहे हैं, आने वाले समय में जब आपकी सफलता और अच्छी हो जाएगी तो वही लोग फिर आपका एक अनुसरण करेंगे और आपकी बातों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आगे आदरणीय सुमित जी मध्य प्रदेश से है, सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। जी मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी आ रही बिल्कुल आ रही। हाँ जी विकास जी, आपसे मेरा एक प्रश्न ये था कि आप सीधे ग्राहकों से जुड़ने का प्रयास नहीं करते क्या? जैसे आपने बोला कि आपके पास शहर भी पास में ही है, तो कभी ऐसा प्रयास किया कि ग्राहक सीधे आपसे जुड़े, मतलब मार्केटिंग के तौर पे, मतलब वो ही लेने आए अगर पास में ही है तो? अभी तो नहीं किया मैंने अभी तक प्रयास ऐसा, क्योंकि टाइम मुझे क्योंकि बहुत आपकी कहानियां बहुत कुछ है, मतलब कहती हैं जो जुड़ने अगर पता चले उनको, जैसे हम जैसे लोग हैं तो हम जरूर अगर आप पास में होते तो आपसे ही सीधे हमारा रिलेशन होता। तो एटलीस्ट आप ऐसा प्रयास करते कि विशेष अवसरों पे, कुछ त्योहार में या कुछ विशेष क्षेत्र में, जैसे पार्क में, कभी एक दिन महीने में एक बार प्रयास किए आपकी मार्केटिंग का, कि जैसे फार्मर्स मार्केट होता है तो एक तो भी हो गया तो फिर माउथ पब्लिसिटी आसानी से हो जाती है। एक मेरा सुझाव था। जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मेरे जो 4-5 साल जो गए हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए गए मेरे पूरा। ये मैंने खुद के हाथ मेहनत से किया है पूरा, यानी कि सेड नेट लगाना है, संतरा लगाना है, एप्पल लगाना है, ड्रैगन फ्रूट लगाना है, सब्जी के लिए ये जमीन अच्छी बनाना है, और पूरे साइड में पानी न जमने के लिए खेत के बाजू में चर खोदना है, धुरे के ऊपर झाड़ लगाना है। इसमें मेरा ज्यादा टाइम गया। अब मैं सेट हो गया हूँ, अब मुझे खर्चे का कोई चिंता नहीं, अभी मुझे खर्चा आना ही नहीं है अभी आगे चल के। तो आगे चल के तो मैं स्टॉल लगाऊंगा मेरा सेंद्रीय खेती का, आगे चल के मैं ये ग्राहक को जोड़ूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बनाऊंगा, ये आगे चल के सब करूंगा। लेकिन अभी तक मेरा इसमें टाइम गया, और मेरे फलों की सब्जियों की गुणवत्ता थोड़ी कम थी पहले, अभी गुणवत्ता अच्छी हो गई। अभी मुझे गारंटी आ गई कि मैं 10 प्रकार की सब्जियां उगा सकता हूँ, और 10 प्रकार के फ्रूट मेरे पास है अवेलेबल। इसके भरोसे मैं बढ़िया से बढ़िया स्टॉल खड़ा कर सकता हूँ, और रोज के अच्छी आमदनी पा सकता हूँ, और 2-3 लेडीज को मैं रोजगार उपलब्ध कर सकता हूँ स्टॉल के माध्यम से, और खेत के माध्यम से 4-5 लेडीज। ये आगे की सोच है मेरी पूरी। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय सुमित भैया। और आगे दिनेश सेमवाल जी भाई साहब ने हैंड राइज किया था। जी जी आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। सदन के सभी सदस्यों को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि जी का पुनः स्वागत। योगहार के मंच पर हम दूसरी बार आपको सुन रहे हैं, और जो पिछली बार जो सुना था आपने, कुछ बातें उस समय बता नहीं पाए थे, वो बातें इस समय स्पष्ट हुई हैं। और मुझे जो बात स्पष्ट हुई है वो है कि एक किसान ही ऐसे कह सकता है कि मैं दावे के साथ कि मैं ये काम करूंगा खेती में,
उपभोक्ता तो ये कह सकता कि मैं बाजार से सब्जी लाऊंगा, ला करके रहूंगा, फल लाऊंगा, अन्न लाऊंगा, लेकिन एक आत्मविश्वासी किसान ही ये कह सकता है कि मैं ये करूंगा, क्योंकि आज आत्मविश्वास को जगाने का सबसे कम मादा लोगों में है। और ये जो बात आपने कही है ये बहुत ही अच्छी है, और मैं गाँव की यात्रा पे हूँ और इस लिंक को बहुत सारे युवाओं से शेयर करूंगा कि किस तरह से आप विश्वासपूर्वक ये कह रहे हैं। और दूसरे आप लोग आपने जब अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे खेत का, तो अन्य लोगों से भी संपर्क किया है, जैसे हिमाचल के किसान हैं, अन्य हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न भी है, निवेदन भी है कि वो कौन से ऐसे एक्सपर्ट थे हिमाचल में जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, सहायता दी। और आपसे बाद में बात भी करेंगे जी। धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, जहाँ से हमने ये जो पौधे लाए, जिस किसान से पौधे लाए उसी से हमारी बात हो गई। दूसरे किसानों से बात नहीं हुई हमारी। आगे चल के तो हम प्रयास करेंगे एक्सपर्ट किसान से, वहाँ के जो अनुभवी किसान हैं, ज्यादा जो ज्यादा टेम्परेचर में आने वाले सेब के जो पौधे नर्सरी बनाने वाले हैं, तो उन्होंने कहाँ कहाँ दिए और कहाँ दिए, तो वो किसान से भी बात करेंगे हम कि तुमने क्या क्या किया। क्योंकि ये जो विदर्भ का टेम्परेचर है वो तो 40 के ऊपर ही रहता, और वो मौसम में ये अन्ना जाति के सफरचंद आ सकते हैं, ऐसे दावे के साथ वो कह रहे हैं। तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा उनके ऊपर भी। लेकिन आपने कहाँ दिया है विदर्भ में, और वो किसान से मैं जुड़ूंगा कि आपने इसके लिए क्या किया और कैसे ये उगाए और कैसे फल प्राप्त किए। उसको उस टाइप का प्रयास जारी है मेरा। जी जी, जी, जी। मैं यहाँ पे ये बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे अन्ना प्रजाति की वैराइटीज़ है, हार्मन प्रजाति की वैराइटीज़ है, ये गर्म क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, ये बात सामने आई है। और योगार के मंच से भी कुछ किसान जुड़े हैं आदरणीय, जिन्होंने बिहार में, क्योंकि बिहार भी एक गर्म प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद वाला क्षेत्र, वहाँ भी इसको सफलता के पूर्वक, सफलता के साथ आगे बढ़ाया है। और वो भी खूब आत्मविश्वास से लवरेज हैं कि वो करके दिखाएँगे, और ज़मीन उनको अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो निश्चित ही विदर्भ में भी आप सफल हों, ऐसी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और बहुत सुंदर चर्चा, संवाद आदरणीय विकास भैया के साथ, कि आपने बताया कि एक किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, और उनकी जो बातें आपने कही आज बहुत सुंदर। और मैं कह रही थी आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब को मेरी आवाज जा रही है, तो सादर आमंत्रित है। अरे दीदी, मेरा नंबर लगा दो। नहीं, आपका तो आपका नंबर लगा देती हूँ, पहले दादू की लगा आवाज दीजिए है। जी, उनका नंबर लगा दो, मैं बैठा हूँ। आप मैं बाद में बात करूंगा भैया। जी 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 जी, कोई बात नहीं जी। शरद भैया आप आइए, स्वागत है। जी दादू, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने मेरा नंबर लगाया। मैं मुख्य अतिथि जी, बहुत अच्छी जो चर्चा आप कर रहे हैं, जिसका अनुभव इतना गहरा होता है वो ही कर सकता है। आपका अनुभव बहुत गहरा है, और खेती की जो बारीकियां रहती हैं वो आपने पकड़ी हैं कि कैसे, और आप जो रोज बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, और वो भी एक खेती एक आम आदमी, आम वैज्ञानिक ये मानते हैं कि खेती एक घाटे का सौदा है। उस समय एक जागरूक आदमी ये मानता है कि खेती एक घाटे का सौदा है। एक पढ़ा लिखा आदमी मानता है कि खेती घाटे का सौदा है। उसके मन में यही रहता है कि खेती है तो घाटा है, उसको मन में ये नहीं है कि खेती है तो फायदा है। लेकिन उस चीज को आपने बदला है, ये बहुत बड़ी बात है। आप 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आपकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है, और इतना आप अच्छा सोचते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग भी आपको बता दें, खेत में ही रहते हैं, और आपकी तरह हमारे भी ऐसी खेती है, और हम लोग भी ऐसी ही खेती करते हैं। तो मैं तो आप ईश्वर से ये मनाऊंगा कि आपकी हमेशा खूब खेती में आप तरक्की करें,
और खूब लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं आसपास के, उन लोगों को काम दें और एक उस क्षेत्र में आप मॉडल बन के उभरे, जिससे उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगे जो लोग बताते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। वो खेती को नए अनुभव से नहीं करना चाहते, वो खेती को नए तरीके से नहीं बताना चाहते, वो तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि साहब ये तो हमेशा घाटे का ही सौदा है। तो वो चीज को आपने बदला है, उसके लिए मैं रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जो जीव अमृत बनाते हैं और उसमें जो आप गुड़ डालते हैं, गुड़ की जगह आप गन्ना उपयोग करिएगा, जहां पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप हमेशा उसमें जब भी उसको जरूरत पड़े, आप उस गन्ने को कुचल के और उसको डाल दीजिए। आप जैसे 2 पोर है, 1 फीट का गन्ना डाल दिया, फिर आप ऐसे डालते रहिएगा, तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। आपकी तरक्की पे 4 चांद लगे, बस इतना ही मेरा कहना था। जी ओ जी धन्यवाद। जी, जी, बहुत सुंदर अद्भुत मार्गदर्शन हमारे शरद भैया का रहता है। और आगे मैं आदरणीय मेराजी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारी जो चर्चा चल रही है ये तो बहुत अच्छी चल रही है। और आज जो हमें एक चीज सीखने को मिला कि यदि इस तरह से जो हमारे अनुभवी किसानों का यदि एक समूह बनता है और जो सलाह देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैंने जो है सेव लगाए तो उसके लिए अलग से, तो इस तरह से यदि हमारे क्षेत्र के जो भी प्रगतिशील किसान हैं या जो इस तरह से नया काम कर रहे हैं, वो यदि एक समूह के रूप में लोगों को मार्गदर्शन दें, तो निश्चित रूप से जो आने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो हतोत्साहित होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। ये एक तो सीख हमने आपसे ली कि आप अलग अलग जगह से ये ले रहे हैं। दूसरा, आपने जो आप ये बताइए कि जो नए लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल इस समय हतोत्साहित हैं, वो कैसे करें कि वो अपना काम शुरू कर सके। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद। वो तो शुरू में तो तकलीफ जाएगी। आपने को आर्थिक अड़चन जाएगी थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ा योगदान तो चाहिए है, लेबर का खर्चा कम करना है, खुद उसमें खेती में अपना योगदान देना है। और ज्यादातर जो क्या बोलते हैं अपन, जो काश्तकार, जो खेती वाले अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने यानी कि कोई संतरा में अच्छा ग्रोथ कर गया, कोई सब्जियों में अच्छा ग्रोथ कर दिया, उनसे मिलने को जाना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है। मैं भी खूब घुमा हूँ। मैं बारामती साइड गया, मैं इधर ये अपना कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सातारा ये साइड गया। वहाँ ड्रैगन की खेती देखी, सफरचंद की खेती देखी, वहाँ सब्जियां कैसी उगाते, सेंद्रिय खेती कैसी कर दी। मैं अपने पतंजलि से 6-7 साल से जुड़ा रहा। मैं उसमें ये अपना स्वदेशी प्रचारक था 4 साल तक। मेरा बच्चा जी वहाँ सन्यासी था 4 साल तक। इसलिए मुझे पतंजलि का जो खेती का जो मॉडल है वो देखने को मिला कि सेंद्रिय खेती कैसे बनाते हैं। यानी कि मुझे हर 3 महीने 6 महीने में मीटिंग को जाना ही पड़ता था हरिद्वार। तो वहां से भी मुझे प्रेरणा मिली। और बाद में यहाँ आके मैंने वो तो ठंडा इलाका है उधर का, तो मेरे महाराष्ट्र में गर्म इलाके में सब्जियां कौन सी क्या अड़चन आती बातें, कौन सी सब्जी लेने के बाद थोड़ा अपने को आमदनी ज्यादा मिलेगी, ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा घुसना पड़ता, उसमें स्टडी करना पड़ता। और ऐसा यानी पागल की तरह उसके पीछे लगना पड़ता, क्योंकि रोप अगर लगाने हैं तो नर्सरी से लाऊं या मैं खुद बनाऊं तो कैसे बनाऊं, उसमें क्या डालूं, कोकोपीट डालूं तो फिर उसमें और बुरशी ना पकड़ी, इसके लिए क्या क्या करूं, यूज क्या करूं, और पौधे लगाने के पहले मैं क्या उसमें ड्रिचिंग करूं, ये पूरा यानी कि ये सीखते रहो खेती में सीखते। और किसके पास क्या नॉलेज होगा वो कोई बता नहीं सकते, उसको किसको कम नहीं लेखने को ना, क्योंकि एक सादा अगर किसान रहा, सादा बिल्कुल वो पारंपरिक खेती कर रहा,
लेकिन उसमें दिमाग में एक आंधी ऐसी जो आइडिया रहती वो अपने लिए काम आ सकती है, लेकिन उसके उससे भी थोड़ा सा अपने बातचीत करना, थोड़ा उनसे गाइडेंस ले लेना उनसे भी, जो अच्छा है वो ले लेना। और आधुनिकता का तो बिल्कुल तुमको अंगीकार करना ही पड़ेगा, जी। यानी कि पहले पारंपरिक करना पड़ेगा। अब सब अ, आधुनिक निकले, सब आधुनिक अ, निकले जी एक प्रश्न और है मेरे मन में कि जो आप रोप जी तैयार करते हैं, जैसे अभी मैं कुछ महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहा था, तो उसमें जिन लोगों ने मिर्ची का रोपा डाला उनका बहुत नुकसान हुआ है, यानी वो रोपा तैयार नहीं कर पाए। उसमें क्या करना चाहिए? जी जी जी। ये जो कोकोपीट अपन लाते बाजार से, जी बा, बाजार से कोकोपीट, बाजार में बहुत कंपनी का कोकोपीट आया। और कोई जो वेस्टेज से बना देते, कोई मिक्सचर कर दे उसमें, कोई उसका जो तारीख निकल जाती है, यानी कि ज्यादा दिन का रहता है, तो वो पहली बात तो वो देख के लेना, उसकी तारीख देख लेना कि ये तैयार कब किया और मार्केट में कब आया, और उसमें जी मॉइस्चर कितना है। और वो लाने जी के बाद जो अपन ट्रे रहते हैं अपने, वो जी ट्रे निर्जंतुक करना ही होना। ये नीम के पत्ते लेना, थोड़े से कूट लेना और पानी बना देना, उसमें से डुबा डुबा के ये कोको डालने से पहले वो ट्रे सुखा देना। और बाद में कोकोपीट डालने के बाद जो बीज डालते हैं अपन, तो बीज डाल के कोकोपीट उसके ऊपर आधा इंच तो भी आने को ही होना। जी लोग एकदम ऊपर ही देते, आधा इंच आने के बाद जो बोरे आते हैं अपने पोते, बोंदरी जी बोलते हैं उसको हाँ वाले, तो डालने के बाद वो 3 दिन पानी मार के उसको उसके गर्माहट देने को होना, लगने रखने को होना। और 3 दिन के बाद जो उसको कोम निकलती है थोड़े थोड़े, वो क्योंकि अपन छाव में रखते ना ट्रे, कोई नेट में रखते, कोई शेड नेट में रखते, तो छाव में रखते, तो हर दिन उसको 8 दिन तक एक बार तो भी आधे घंटे के लिए ट्रे को बाहर निकालना, और वो सवेरे की सूरज उसको देना। बाद में एक ही पौधा मरेगा नहीं, ऐसा करने को ना। जमीन पर जी, डालते हैं उसके लिए क्या करें? यहाँ पर सारे लोग जो है क्यारी बनाकर जमीन पर डाल रहे हैं। जमीन पर डाले तो अपन जब उखाड़ते ना उसको, जी उखाड़ते तो 50% मूली उसकी टूटती। जी और सब सब सब्जियों का, फलों का, सब झाड़ों का, सब खेल, सब उसकी तैयारी मूली के ऊपर ही है। और उसको जो सोट मूल बोलते हैं अपन, जो जी मेन मूल रहता, वो कट जी जाता जमीन पे डालने के बाद। और जी इसमें ट्रे में अगर लगाएंगे तो वो पूरा के पूरा उसमें रहता, और एक भी पौधा मरता नहीं। जी जितने लगाएंगे अपन, वो भी एक भी पौधा मरता नहीं फिर। जी सर जी जी तो जी बेड पे, मैं पहले बेड पे लगाता था, लेकिन ये नुकसान था, यानी कि 50 से 25% तक वो रोप अपना लगाने के बाद भी मर जाता फिर। जी 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 वो आपको जी, जी ओम सर अभी ओम। हाँ जी, धन्यवाद मेरा जी भाई साहब, सुंदर सवाल, सुंदर चर्चा। और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विकास भाई साहब के साथ चर्चा भी करें, संवाद करें, और फिर लास्ट में आभार भी आप ही कराइए जी। धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी। और आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय विकास जी को राम राम। नो, और मैं मध्य प्रदेश से पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी आपको सुन रहा था। आपको एक बार पहले भी सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ आपके जो कृषि फार्म को। और आप स्वदेशी प्रचारक हैं, ये आपने जो कहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं, आप लगातार परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, पतंजलि योगपीठ आपका जाना हुआ, और वहां से आपने जो प्रेरणा ली, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया आपने। और जैसा लोग कहते हैं कि ये पागल है, भाई जो निज स्वार्थी लोग हैं, जो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं कि खेती को, वो निश्चित है कि आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जो किसान होता है, जो आपके मन में कोई लाभ और हानि का कुछ नहीं लगाया आपने, तो अपनी विचारधारा बदली कि मुझे तो प्राकृतिक जैविक खेती करना है। हमारे परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ, वो विचारधारा आपके मन में आई,
विचारधारा आना चाहिए मन में, तब कुछ हो पाता है। यह मैंने आपके वक्तव्य से, आपके मार्गदर्शन से पाया। आपने बहुत अच्छी बात कही है, पूर्व वक्ताओं ने यह उसको माना भी कि हमें लागत कम करना है मार्केट में, जबकि उल्टा हो रहा है। लागत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है उसके भाव पर, प्रोडक्ट के भाव पर। अगर प्रोडक्ट हमारा 80 रुपए किलो दाल बिक रही है तो वो 160 रुपए बेच करके बताना चाहते कि हमारा जैविक है। ये गलतियां कर रहे हैं और इस पर हम किसान भाई, चूंकि हमारा तो 80 की जगह हम 100 में बेचेंगे, तो 100 में बेचने वाला जो सही हमारा प्रोडक्ट है या उत्पादन है, उसको जो है हम बाजार में यह सिद्ध नहीं कर पा रहे। और जो विदेशी कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो रासायनिक उत्पादन को ही डबल रेट में करके और उसको जैविक बता रहे हैं, ये जैविक के साथ खिलवाड़ है, इस पद्धति के साथ खिलवाड़ है। आपने जो कहा है कि हमें लागत कम करके हमें बाजार में बेचना है, जो भी भाव हमारा बिक रहा है बेचें, परंतु हम जैविक और प्राकृतिक खेती करें, और अगर लागत कम करेंगे तो लाभ मिलेगा। आपने जो जिस प्रकार की जो खेती बताई है, निश्चित उसमें लाभ मिलेगा। जो आपके फलदार पौधे हो जाएंगे, सब्जी भी हो रही है, फलदार पौधे भी हो रहे हैं, ये इससे लाभ होगा। और आपके जो 12 लाख का है एक एकड़ में, ये होगा, निश्चित होगा। आप लगे रहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको मदद करेगा। आपके भाव, आपको ही ईश्वर के बाद दूसरा नाम दिया है विधाता, अन्नदाता। किसान होता है ईश्वर का रूप, तो वही है जो व्यापार की दृष्टि से अपनी खेती को नहीं देखता है। कभी भी व्यापार की दृष्टि से किसान ने नहीं देखा है। कितनी बार ओला पड़ गए, कितनी बार बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसान ने खेती करना नहीं छोड़ा, अपना बीज जो है जमीन में डालना बंद नहीं किया, कि इसीलिए ईश्वर कहा गया है किसान को। और जो केमिकल डाल रहे हैं, जो रासायनिक डाल रहे हैं, जो व्यापार की दृष्टि से बात कर रहे हैं, वो भगवान नहीं है, और मैं तो कहता हूँ वो किसान नहीं है। आपने ये भी कहा कि गाय और खेती, बिना गाय के जैविक प्राकृतिक खेती नहीं होती है, यह सत्य है। तो आपसे प्रेरणा लेकर के युवा आगे आ रहे हैं, आप आगे बढ़िए। और आप जब इसका प्रेजेंटेशन भी आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब किशोर दुबे जी ने बताया कि आपका वो स्टोरी बन ही गई थी, आपका प्रेजेंटेशन हो गया है, आप लेखा जोखा भी कर रहे हैं। ये लेखा जोखा करिए, इसको डॉक्यूमेंटली करवाएंगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, और फिर जो है सरकार को बताएंगे, किसानों को बताएंगे कि ये है जैविक खेती और ये फायदे की खेती है कि नहीं है। जब किसान फायदे की, जो व्यापारी की दृष्टि से देखते हैं, उनको भी जवाब है कि ये किसान ऐसे करना पड़ेगा। तो आपको बहुत बहुत शादिवाद, समय लंबा हो गया है, और मैं आज के उपस्थित इस सदन में आज की हमारी बहन योगाचार्य वंदना जी ने बिहार से योग कराया, बहुत सुंदर योग कराया। तो हमने सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग किया। योग करने के बाद फिर हमने आहार की चर्चा, हमने आज आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय को सुना, विकास जी को, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कमल जैन जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार भवन जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय विकास जी, हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय, और हमारे योगहार टीम पतंजलि कृषि अनुसंधान परिसर के, और आदरणीय पवन कुमार जी, और जो लेफ्ट हो गए हैं। ये अद्भुत कार्यक्रम 5:30 से 7 बजे योग करना, और 7 बजे से 8:30 बजे तक जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की चर्चा करना, स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ना कोई वेतन वाले व्यक्ति लगे हुए हैं। इसमें तो हम जो भाव से, जैसा भाव हमारे आदरणीय विकास जी कर रहे हैं कि हमारा किसान का भला कैसे हो, इस प्रकार से इस योगार कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। आप आते रहिए, अपने अनुभव बताते रहिए, और भी किसानों के अनुभव बताइए, ताकि हम किसानों को मार्गदर्शन मिल सके। इस कार्यक्रम में कई राज्यों से हमारे वैज्ञानिक को किसान जुड़ते हैं, वो भी अपने स्तर से आपकी बात जो है अपने खेत पर अपने किसानों के साथ पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको सबको प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। ओम। योगा योग प्रचारक के फिर से
भर्ती हो रही है योग प्रचारकों की। परम पूज्य स्वामी जी ने आह्वान किया है कि जो 40 साल से कम उम्र के युवा साथी हैं जो अपना पूरा समय सेवा को देना चाहते हैं, वो योग प्रचारक की पुनः स्वामी जी ने भर्ती करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग हों जिसपे आपने काम किया है तो पुनः अपना नाम संगठन के माध्यम से भिजवा दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विकास भैया, आपने अपना समय निकाला और आज अपने खेती में लाइव दिखाकर और बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद चर्चा आज योगहार मंच पर आए करने के लिए, तो आपका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद ये सुनना सबने। और अच्छा मुझे बहुत ही सर इसलिए मुझे आपने सुना, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी। ओम धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद सभी को। ओम, सभी को राम राम जी। सभी को सुबह कल मिलते 5:30 बजे। ओम ओम धन्यवाद। सभी को ओम जी। ओम।